everyone and welcome to Life to Ramble. So Life to Ramble में आप सबका स्वागत है और मैं TVS रॉनी के साथ रैम्बल करता रहता हूँ। अगर आप भी रैम्बलिंग करना पसंद करते हो बाइक के साथ, so you can subscribe to my channel. Hi everyone, so first of all thank you so much. मेरा लास्ट 3 इयर्स का जो ओनरशिप रिव्यू ने आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, 3000 लोगों ने देखा, इसको लाइक किया और उसका जो भी क्वेश्चंस था मुझसे पूछा। सो थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। और आज मैं आप लोगों को TVS रॉनिंग के बारे में बताऊंगा कि व्हाट आर द 5 थिंग्स दैट आई हेट अबाउट द TVS रॉनिंग एंड व्हाट आर द 5 मोस्ट थिंग्स दैट आई लव अबाउट द TVS रॉनिंग। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टिप्स बताऊंगा जो इसका जो इंजन हीटिंग इश्यूज हैं उसके बारे में, जो आप इजीली फिक्स कर सकते हो। The first issue that I would like to talk about that is after sales and service. Last मैं जब राइड पे गया था वहाँ पे मेरा लेफ्ट हैंड साइड का लुकिंग ग्लास टूट गया था ड्यू टू एन एक्सीडेंट। उसके लिए मुझे नियर अबाउट 2 महीना वेट करना पड़ा। So the first thing is I really don't like about the TVS Ronin and TVS company, motor company, that is after sales and service support. That is the TVS Ronin parts availability status is very poor, and everywhere if you go you have to first place your order, you have to pay by 50% of amount and then these parts are getting replaced. Especially छोटा मोटा पार्ट्स तो रहता है, बट अगर कुछ मेजर चेंजेस आपको कराना है तो yes, you have to wait and then you will get the replacement. And the second thing that I don't like about the TVS Ronin is headlight. इसका जो हेडलाइट का जो लाइट है ना, ये सफिशिएंट नहीं है। जब आप नाइट राइड करते हो तो नाइट में जब हाईवे पे आप राइड करते हो ना, तो इसका हेडलाइट बहुत अच्छे से काम नहीं करता, और जिसके लिए मुझे दूसरा प्रोजेक्टर लाइट लगाना पड़ा ताकि एटलीस्ट अच्छे से मेरा विजुअल हो पाए, और मैं रात में अगर राइड कर रहा हूँ तो मेरा विजुअल अच्छा बना रहे और मैं आराम से राइड कर पाऊँ। पिलियन सीटिंग पोस्चर अनकम्फर्टेबिलिटी। सो बेसिकली इसका सीट जो है थोड़ा छोटा है, और राइडर जब यहाँ पे बैठते हैं पिलियन के लिए बहुत ही कम जगह बचता है बैठने के लिए। तो ठीक है, छोटा मोटा राइड तो हो जाता है, लेकिन अगर लॉन्ग राइड की बात करें और अगर आप पिलियन लेकर राइड कर रहे हो तो, और वो पिलियन अगर थोड़ा सा हेल्दी हो जाए तो बैठने में दिक्कत होती है। तो मैंने ये एक्सटेंडर लगा के रखा है यहाँ पे बॉक्स लगाने के लिए, तो यहाँ पे जगह बन जाती है। जिसका ये नहीं है तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है और चैलेंजिंग है फॉर द लॉन्ग राइड पर्पस। पिलियन का सीटिंग पोस्चर अनकंफर्टेबल है बिकॉज ऑफ द सीट साइज। सो नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका जो कभी कभार क्या होता है ना, गियर शिफ्टिंग में चैलेंजेस आ जाता है, और चेन नॉइस। मतलब क्लीन करवाने के बाद अगर वेरी फ्रिक्वेंटली अगर आप इसका चेन क्लीन वगैरह नहीं करोगे ना, चेन नॉइस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, अभी भी मेरे बाइक में चेन नॉइस हो रहा है। लेट मी शो यू। आप लोगों को सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, आई एम नॉट श्योर, बट आई कैन सी थोड़ा सा चेन नॉइस आ रहा है, थोड़ा सा चेन नॉइस आ रहा है। और गियर शिफ्टिंग में फर्स्ट गियर और सेकेंड गियर में शिफ्टिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है। और अब जब अभी रिसेंटली एक मैं इशू फेस किया जो है न्यूट्रल सिग्नल। आपको डिस्प्ले में दिखा रहा है कि गाड़ी न्यूट्रल में है, लेकिन अब जब स्टार्ट कर रहे हो एक्चुअली वो गियर में है। तो गियर शिफ्टिंग में एक इशूज आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट जो सर्विस करवाऊंगा तो जाके बोलूँगा कि गियर शिफ्टिंग में यहाँ पे न्यूट्रल दिखा रहा है बट वो एक्चुअली गियर में है। तो मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं सेंसर में कहीं पे दिक्कत हो रही है। तो ये 4 नंबर पॉइंट्स है जो चेन नॉइज बहुत करता है, और ये गियर शिफ्टिंग में सेंसर वगैरह में थोड़ा बहुत इश्यूज आ रहा है अभी 3 साल में। एंड द 5th नंबर इज
TVS रॉनिन का जो सस्पेंशन है मोनोशॉक्स अप्स एंड डाउन, ये बहुत ही स्टीफ है। क्योंकि मैं जब आदि कैलाश राइड में गया था, वहाँ से ओम पर्वत राइड करा था, तो कहीं ना कहीं मुझे फील हुआ यार, ये लॉन्ग हाईवे में जब हम लोग राइड करते इट वॉज पूरा मक्खन जैसा, बहुत स्मूथ होता है। लेकिन जब आप थोड़ा सा ऑफ रोड वगैरह करते हो ना, तो आपको ये स्टीफनेस महसूस होता है। हाईवे में छोटा मोटा पॉट होल में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब जब प्योर ऑफ रोडिंग करोगे ना आप, अगर मेरा ओम पर्वत का राइड देखो तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। जब ऑफ रोड कर रहे थे तो वहाँ पे, और या तो फिर धारचूला वाला राइड देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टीफनेस महसूस हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा, कि इसका जो मोनोशॉक सस्पेंशन है थोड़ा स्टीफ है। सो इट इज़ आई बिलीव एडजस्टेबल। आई नीड टू स्पीक विद द सर्विस सेंटर इफ यू कुड डू समथिंग अबाउट इट। सो दीज आर दी 5 things that I really don't like about TVS Ronin। तो आप बताना अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आपने फेस किया होगा, और अगर मेरे पास उसका रेजोल्यूशन नहीं है तो प्लीज़ आप मुझे रेजोल्यूशन देना, और अगर आपके पास मेरे पास उस चीज़ का रेजोल्यूशन आ जाए, जैसे मैंने अभी बोला गियर शिफ्टर सेंसर इश्यूज और इसका सस्पेंशन का स्टीफनेस, तो आई विल टॉक विद द सर्विस सेंटर। इफ़ आई गेट एनी रेजोल्यूशन देन डेफिनेटली आई विल लेट यू नो गाइस कि उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, और आप लोग भी कर सकते हो। तो चलिए 5 बैड थिंग्स अबाउट TVS रॉनिन मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। तो नाउ टॉक अबाउट द गुड थिंग्स, और जिसके कारण मैंने 3 साल अभी तक चला लिया और अभी भी सेल करने का अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है। द फर्स्ट थिंग इज इसका जो 795 mm ग्राउंड क्लियरेंस है। तो इसकी असली रियलिटी पता चला जब मैं माउंटेन राइड में गया, आदि कैलाश ओम पर्वत राइड करा, तो तब मुझे समझ में आया। और कंपेयर टू 100-350 TVS रॉनिन 225 का ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, और ये एक बहुत ही एडवांटेज है जब आप ऑफ रोड करते हो, तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और अगर कोई हेल्दी पर्सन कुछ देर के लिए पीछे बैठ भी जाता है, थोड़ा सा नीचे दब भी जाता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होता है, एकदम आराम से राइड अप कर सकते हो। एंड द सेकेंड गुड पार्ट इज इसका स्क्वायर इंजन जो है 225.9 cc ऑयल कूल्ड, जो प्रोड्यूस करता है 20.4 PS पावर। सो कहीं पे भी आप राइड करने जाओ, चाहे पहाड़ों में करो और आप नॉर्मल प्लेन पे करो, पावर की कमी महसूस नहीं होता है। इसका जो इंजन क्वालिटी है, दिस इज एग्जैक्टली स्क्वायर इंजन है, नाइदर ये शॉर्ट स्ट्रोक है नाइदर ये लॉन्ग स्ट्रोक है। तो जहाँ पे जितना पावर आपको चाहिए होता है वो उसके हिसाब से पावर प्रोड्यूस करता है, तो विच इज़ अ वेरी गुड फैक्टर, एंड जिसके कारण माइलेज भी बहुत अच्छा मिल जाता है इसमें। एंड द नेक्स्ट गुड पार्ट इज द लाइट वेट, जस्ट 160 kg वेट है, और जिसके कारण आप अगर सिटी राइड भी कर रहे हो बहुत अच्छे से आप हैंडल कर पाओगे। और माउंटेन पे जा रहे हो तो थोड़ा लगेज वगेज लेके ये थोड़ा ज़्यादा वेट हो जाता है, बट तब भी दिक्कत नहीं आता है क्योंकि इनिशियली ये लाइट वेट है 160 kg ओनली। सो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लस पॉइंट। तो सिटी बोलो और टूरिंग बोलो बहुत अच्छे से हैंडल हो जाता है। एंड द नेक्स्ट गुड पार्ट इज लो इन टॉर्क इंजन। तो क्या होता है, अगर आप 3rd-4th गियर में भी हो, आप बहुत इजीली 30, 35, 40, 45 में इजीली राइड कर सकते हो। तो वेरी फ्रीक्वेंट गियर शिफ्ट आपको इसमें नहीं करना है। और उसके साथ जो इसका GTT टेक्नोलॉजी है दैट इज़ वेरी गुड, इट इज स्टिल वर्किंग स्मूथली विदाउट एनी इश्यूज। दो नोएडा ग्रेटर नोएडा में उतना ट्रैफिक जाम नहीं होता है, बट स्टिल जब मैं दिल्ली साइड जाता हूँ तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम का तो कुछ बात ही मत बोलो, और वहाँ पे GTT टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से काम करता है। एंड इसका जो 5th बेस्ट पार्ट है इस बाइक का वो है सिटिंग पोस्चर। तो आप देखो मैं बैठा हूँ, मेरा जो पैर है वो एग्रेसिव नहीं है। अगर आप दूसरे बाइक पे बैठोगे जैसे RTR 160 हो गया TVS का, वो ऐसा है, यहाँ पे आपका पैर की पोजीशन रहता है, थोड़ा एग्रेसिव है। और अगर आप कोई क्रूजर बाइक की बात करो वो ऐसा होता है, ऐसे आपको बैठना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपका यहाँ से जो पोर्शन है ना बिल्कुल सीधा सीधा रहता है, तो जिसके कारण आपको अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होता है बिल्कुल भी। और आप जब लॉन्ग राइड करते हो बहुत आराम से आपका ये पोस्चर बना रहता है विदाउट एनी इश्यूज, और पैर में दर्द उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है इस बाइक में।
जो इसका सिटिंग पोस्चर दिया गया है। इसके साथ ऐसे मैं बैठा हूँ और पैर पूरा सीधा सीधा है। तो इंस्टाग्राम में बहुत सारा वीडियोस मैंने देखा है कि टीवीएस रॉनिन की इंजन की हीटिंग इश्यूज के बारे में। तो पहला चीज़ है, इंजन तो हीट होगा, दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल। अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली दैट इज़ ए वरीड पॉइंट। तो उसके लिए आप लोगों को एक बहुत ही छोटा सा डेली प्रैक्टिस फॉलो करना पड़ेगा, चाहे आप सिटी राइड पे निकल रहे हो या तो फिर आप लॉन्ग राइड पे निकल रहे हो। दैट इज़ कोल्ड स्टार्ट। तो कभी भी आप दिन के स्टार्टिंग पे जब अपना बाइक सबसे पहले स्टार्ट करते हो ना, कोल्ड स्टार्ट करके एटलीस्ट 2 से 3 मिनट रख दो और आपका जो आरपीएम जो पहले जब स्टार्ट होता है देखना बहुत हाई आरपीएम जाता है और उसके धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाता है ना। तो जब नॉर्मल हो जाता है तब आप गियर शिफ्ट करके अपना राइड स्टार्ट करो। तो देखना आपका जो हीटिंग इशू से जो ओवर हीटिंग प्रॉब्लम है ना, वो बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएगा। और ये मैं अपना 3 साल की एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। शुरू में मैंने भी ये फेस किया था। तो किसी ने मुझे बताया, रॉनिन राइडर ने मुझे बताया कि ये वाला पर्टिकुलर ट्रिक फॉलो करो, देखो आपका जो ओवर हीटिंग के इश्यूज है बिल्कुल बंद हो जाएगा। और मैंने किया और सच में इट्स वर्किंग वेरी वेल। आप लोग भी ट्राई करो और आपके लिए भी काम करेगा। इवन इन एनी मॉडल, मेरा जो भी मॉडल है बहुत पुराना है, 3 साल हो चुका है। 2022 का मॉडल है ये, और अभी 2025 और 2026 के मॉडल पे भी ये एब्सोल्युटली काम करेगा। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। रिसेंटली मैं ना इंस्टाग्राम से स्क्रॉल कर रहा था तो अचानक से एक टीवीएस रॉनिन का वीडियो आया। तो उसमें ये जो हीटिंग इश्यूज़ का जो प्रॉब्लम था उसका एक रेजोल्यूशन बताया गया था। तो उसमें जो रेजोल्यूशन बताया कि जो पुराना मॉडल है टीवीएस रॉनिन का 1000 ml इंजन ऑयल डालता था, लेकिन 2025-2026 के मॉडल पे ये 1200 ml इंजन ऑयल डलता है। तो मैं बस उसके लिए बता दूं भाई, ये पहले से 1.3 लीटर मतलब 1300 ml इंजन ऑयल डलता था। मैंने जब फर्स्ट सर्विसिंग कराया था मेरा ये पुराना रॉनिन पे भी, वहाँ पे भी मतलब 1300 नहीं 1350 ml इंजन ऑयल डलता था। और इसका जो इंजन ऑयल का कैपेसिटी है मैं आप लोगों के लिए बता दूं वो है 1.5 लीटर का। तो आप 1.5 लीटर तक का इंजन ऑयल यहाँ पे डाल सकते हो। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि पहले इसमें 1000 ml डालता था, 1100 ml डालता था, अभी इसको 1200 ml कर दिया गया है। ऐसा कोई बात नहीं है। शुरू से इसमें 1350 ml का इंजन ऑयल डालता था। कोई भी सर्विस सेंटर में जाके आप पूछ सकते हो, और अभी भी 1350 ml ही डलता है। और अगर कहीं भी सर्विस सेंटर में जाओगे तो दिखलाएगा आपको, वो नाप के दिखा देगा कि ये देखो 1350 ml इंजन ऑयल में डाल रहा हूँ। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि यहाँ पे शुरू से 1350 ml इंजन ऑयल डलता था और अभी भी 1350 ml इंजन ऑयल ही डलता है। तो मोटा मोटा ये था द 5 थिंग्स दैट आई रियली लव अबाउट द टीवीएस रॉनिन, और जिसके लिए मैं अभी इसको सेल करने का कभी सोच भी नहीं रहा हूँ। और जो 5 थिंग्स है जो आई रियली डोंट लाइक अबाउट द टीवीएस रॉनिन, बट आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द क्विक रेजोल्यूशन फॉर ऑल द इश्यूज। एंड वन मोर थिंग, सो बेसिकली फर्स्ट वीक ऑफ में एक लॉन्ग वीकेंड आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं पे मैं रॉनिन के साथ घूम आऊँ एक लॉन्ग वीकेंड ट्रिप में। तो आप लोग क्या सजेस्ट करोगे, कहाँ जाना चाहिए मुझे इन द मंथ ऑफ मे? अभी जो हीट हो रहा है ना भाई, इतना गर्मी हो रही है, 40 डिग्री आज का टेम्परेचर है। तो ऑब्वियसली मन तो है पहाड़ों में जाने का। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, आप मुझे बता देना कमेंट करके। मुझे जो 2 ऑप्शन है वो है, एक है चक्राता और एक है लैंसडाउन। तो कहाँ चले? तो दोस्तों ऐसे ही मैं रॉनिन के साथ अपना रैम्बल करता रहता हूँ। इवन लास्ट वीकेंड पे भी मैं पोड़ीचौक से जस्ट 9.5 किलोमीटर एक नेचर स्केप में गया था। तो हो सके तो आप लोग वो वीडियो देखना, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना और देख के मुझे बताना अगर अच्छा भी नहीं लगे तो क्या इंप्रूव करना चाहिए। बट इट वाज अ वेरी गुड नेचर स्केप नियर बाय ग्रेटर नोएडा फ्रॉम पोड़ीचौक। तो आप लोग देख सकते हो। सो स्टे ट्यून, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड लाइक, तो अच्छा लगेगा मुझे। उस साइड पे सनसेट हो रहा है, देखो कितना सुंदर लग रहा है।
तो वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट करके। सो फॉर द टाइमिंग आज के लिए इस ब्लॉग में इतना दूर तक है। चलो टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।